हेलो हाय गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। मैं हूं शक्ति केशर तिवारी, आपका गणित गुरु। बच्चों आज मैं लेकर आया हूं आपका बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 6। ये हमारा फाइनल लेक्चर होने वाला है। इस लेक्चर में हम सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू ईच एंड एवरी टॉपिक। जितने टॉपिक हमने बेसिक मैथमेटिक्स में देखे हैं उन सारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन इस वाले लेक्चर में करने वाले हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेक्चर शुरू करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, अपने जूनियर्स को बताओ, अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट करो कि इस चैनल पे आएं और गणितबाजी करना शुरू कर दें। गणितबाजी बोले तो बेसिक से मैथमेटिक्स को स्टार्ट करें ताकि आगे आने वाले जेई की जर्नी में उन्हें आसानी हो। अभी के टाइम पे वो बेसिक मैथमेटिक्स अगर पढ़ लेते हैं, एक एक लेक्चर सीक्वेंस में देख लेते हैं ना, तो आगे के जो चैप्टर्स हैं, लॉगरिथम, सेट थ्योरी, रिलेशंस, फंक्शन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सारे के सारे चैप्टर उनके लिए काफ़ी आसान हो जाएंगे। तो आओ चैनल पे एक सीक्वेंस से वीडियो देखते जाओ। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेक्चर शुरू करेंगे और एक एक क्वेश्चन लिख करके सॉल्व करके आपको सिखाएंगे। तो चलते हैं अपने स्लाइड पे, जहां पर हम आपको सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाने वाले हैं। आओ देखते हैं। तो बच्चों आ चुके हैं हम अपने स्लाइड पे, जहां पे हम आपको सारी की सारी चीजें लिख कर सिखाने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। हमने बस अपने डायरेक्ट डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन उठाए हैं नंबर सिस्टम के ऊपर। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। सबसे पहले ये पूछ रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज। सबसे पहले हम कुछ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर लिखते हैं। देखो सबसे पहले अगर हम बोलें कि लेट सम कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर। कौन कौन से नेचुरल नंबर हो सकते हैं? देखो हमारे पास जो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर होंगे, एक काम करो शुरू से लिखते चले जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। अब देखो कंजिक्यूटिव किसको कहते हैं? कंजिक्यूटिव का मतलब एक के बाद एक नेचुरल नंबर। इन दोनों को अगर मैं उठाऊं तो ये कंजिक्यूटिव कहे जाएंगे। इन दोनों को अगर मैं उठाऊं तो ये कंजिक्यूटिव कहे जाएंगे। इन दोनों को अगर मैं उठाऊं तो ये कंजिक्यूटिव कहे जाएंगे। इन दोनों को अगर मैं उठाऊं तो ये कंजिक्यूटिव कहे जाएंगे। आई थिंक कंजिक्यूटिव का मतलब आप समझ चुके होंगे कि एक के बाद एक आने वाले नंबर्स को हम कंजिक्यूटिव नंबर बोलते हैं। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब ये है कि ये जो नेचुरल नंबर है इनमें पूछ रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर क्या होता है। तो चलो जरा हम देखते हैं प्रोडक्ट निकाल के। अगर हम 1 इंटू 2 करेंगे तो व्हाट वी आर गेटिंग 2। लेट्स से इफ वी आर डूइंग 2 इंटू 3 देन व्हाट वी आर गेटिंग 6। नेक्स्ट अगर हम 3 इंटू 4 कराते हैं तो वी आर गेटिंग वॉट 12। अगला अगर हम 4 इंटू 5 कराते हैं तो हमारे पास 20 आता है। नेक्स्ट 5 इंटू 6 कराते हैं तो हमारे पास 30 आता है। तो देखो बच्चों एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे होगे आप लोग कि जितने नंबर्स का आप कंजिक्यूटिव नंबर्स का आप प्रोडक्ट करा रहे हो, वो सारे के सारे नंबर्स जो रिजल्ट आ रहे हैं वो सारे के सारे नंबर्स क्या है? एक इवन नंबर है। तो कहने का मतलब ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि ऑड नंबर तो हो नहीं सकता बच्चों, ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। प्राइम नंबर भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर होने के लिए वो नंबर जो खुद से एंड 1 से डिवाइड हो उसी को प्राइम नंबर कहते हैं। मतलब प्राइम नंबर के दो ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। तो ऐसा कोई नंबर यहाँ पे नहीं आया। ध्यान से देखो 20 30 2 6 12, इनमें ऐसा कोई नंबर नहीं है जो प्राइम है, क्योंकि इनके और भी फैक्टर्स हैं। क्लियर? डिविजिबिलिटी बाई 3। अब डिविजिबिलिटी बाई 3 से अगर आप चेक करोगे तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि 2 भी एक आंसर है। 2 भी एक आंसर है। 2 3 से डिवाइड नहीं होता है। 20 भी एक आंसर है। 23 से डिवाइड नहीं होता है। तो इस वजह से ये तीन के तीनों ऑप्शन रॉन्ग हुए। हमारा जो सही आंसर है दैट इज व्हाट, दिस इज द ऑप्शन नंबर 1। ये हमारा सबसे सही आंसर है। तो कहने का मतलब टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का जो रिजल्ट आता है, प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आता है, वो हमेशा क्या आता है? इवन नंबर आता है। तो याद रखने वाली बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। हाँ ये थोड़ा सा बेहतर क्वेश्चन लग रहा है मुझे। क्या कह रहा है? कह रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द सर्च। देखो सर्च में कुछ नंबर लिखे हुए हैं, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें बनाना है। कहने का मतलब कौन सबसे बड़ा है, फिर उससे कौन छोटा है, फिर उससे कौन छोटा है, इस ऑर्डर में हमें सर्च को अरेंज करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखो। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो सबसे पहले आप ये देखा करो कि क्या जो सर्च आपको दिए गए हैं वो सेम ऑर्डर के हैं। अगर नहीं है ना तो आप उनको बनाओ। और बनाने का जो तरीका है वो ये है, मैं बताता हूं। सबसे पहले लिख लेते हैं कि एक है थर्ड ऑर्डर में 2, एक है सिक्स्थ ऑर्डर में 3, एक है नाइन्थ ऑर्डर में 4। ये 3 सर्ट्स अपने को दिए हुए हैं। अब तीनों के ऑर्डर अलग अलग हैं। तो जब तीनों के ऑर्डर अलग अलग हैं तो हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं? एलसीएम लेने वाले हैं। इनके ऑर्डर का एलसीएम लेने वाले हैं और एक कॉमन नंबर ढूंढ कर लाएंगे ताकि हम इनके ऑर्डर को सेम बना सके, तीनों के ऑर्डर को सेम बना सके। उसके लिए हम क्या करने वाले हैं? हम कहेंगे एलसीएम ऑफ 3 6 9।
जैसे ही हम एलसीएम निकालेंगे, ध्यान से देखो यहाँ पे लिखा 3 6 9, 2 से कट जाएगा 1 इस तरीके से, फिर 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3। एलसीएम निकालना तो आता होगा बच्चों, अगर एलसीएम नहीं आ रहा ना तो थोड़ा सा जाओ बेसिक मैथमेटिक्स क्लास 6 7 8 की रिवाइज करके आओ, 10 5 मिनट की डिफरेंट यूट्यूब के चैनलों पे आजकल वीडियोज मिल जाते हैं, उसको देखो एंड कम हियर। और अगर आप कहोगे देन आई विल स्टार्ट मैथमेटिक्स ऑफ 6 7 एंड 8 की भी मैथमेटिक्स शुरू करूंगा बहुत जल्दी, वहां पे जाकर के आप अपनी और बेसिक मैथमेटिक्स क्लियर कर सकते हो। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो मेरे पास एलसीएम निकल कर आई भाई, एलसीएम हमारे पास आ गया दैट इज 18। क्लियर? अब इस एलसीएम की मदद से हम अपने सर्ट्स का ऑर्डर सेम बनाएंगे। ऑर्डर सेम बनाने का तरीका क्या है पहले समझो। आपको एक नंबर दिया है थर्ड ऑर्डर में 2, क्या मैं, आप ध्यान से देख के बताओ, 2 की पावर 1/3 लिख सकता हूं? क्या लिख सकता हूं? क्या अगर लिख सकता हूं तो मुझे एक बात बताना, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख दूं तो मुझे दिक्कत है क्या? कोई 6/18 लिख दूं, मुझे कोई दिक्कत है क्या? क्योंकि वापस से अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं ना तो 1/3 मिलने वाला है, करके देख लो। 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, तो वापस से सिंप्लीफाई करने पे अपने को 1/3 मिलने वाला है। और अगर अपने को 1/3 यहां से मिलने वाला है तो मुझे एक बात बता दो, अगला नंबर भी इसी तरीके से बना लें जिसका ऑर्डर सेम हो जाए। तो अगर अगला नंबर मैं इसी तरीके से सेम बनाऊंगा तो अगला नंबर मेरे पास क्या है, इस तरीके से 6th ऑर्डर में 3 है। तो अभी अपने को चाहिए क्या, 3 टू दी पावर 1/6। अभी कुछ ऐसी गणित लगाओ, कुछ ऐसी गणित लगाओ कि क्या मिल जाए अपने को मिल जाए 18। तो हम ऐसा लिखते हैं 3 टू दी पावर 3/18 कर देते हैं। ऐसा लिखने से क्या कोई दिक्कत हो जाएगा? क्या नहीं हो जाना चाहिए भाई। 3 से 18 कट जाएगा 6 टाइम में, तो 1/6 ही बनेगा। अब ऐसे ही हम तीसरे नंबर को भी अपना ऑर्डर सेम बनाएंगे। तीसरा नंबर देखो क्या है हमारे पास, यहाँ पर तीसरा नंबर है 9th ऑर्डर में 4 लिखा हुआ है भाई। अगर 9th ऑर्डर में 4 लिखा हुआ है तो उसको हम लिख सकते हैं 4 टू दी पावर 1/9। अगर 4 टू दी पावर 1/9 आप लिख सकते हो तो थोड़ा सा मॉडिफाई और करो। मॉडिफाई कैसे करोगे, ध्यान से देखो। 4 टू दी पावर, अब इसकी पावर 1/9 भी रहना चाहिए और ऑर्डर भी चेंज हो जाना चाहिए, यानी ऑर्डर 18 बन जाना चाहिए। उसको बनाने के लिए मैं सबसे आसानी से जो दिमाग लगाऊंगा, मैं यहां लिखूंगा 18 और ऊपर लिख दूंगा 2। उससे क्या होगा, 2 से 18 को काटोगे 1/9 बना रहेगा। अब हमारा जो तीनों नंबर है वो इस तरीके से मॉडिफाई हो चुके हैं। आगे चलते हैं, एक दूसरी स्लाइड लेते हैं और वहां पर आपको बताते हैं इसको और सॉल्व करके। ध्यान से देखो, मेरे पास जो नंबर बने हैं नाउ 2 की पावर, सबसे पहला नंबर ध्यान से देखो, 2 की पावर 6/18। नेक्स्ट अपने पास अगला जो नंबर है दैट इज 3 टू दी पावर 3/18। अगला जो नंबर है वो 4 टू दी पावर, ध्यान से देखो, 4 टू दी पावर 2/18। तो ये हमारे पास नंबर है। अब इन नंबर्स को मैं क्या करने वाला हूं, कुछ इस तरीके से लिखने वाला हूं। ध्यान से देखो, 2 की पावर 6/18 को मैं कुछ ऐसा लिखूंगा कि 2 की पावर 6 की पावर 1/18। क्लियर? नेक्स्ट 3 टू दी पावर 3 का होल पावर 1/18। नेक्स्ट 4 टू दी पावर 2 की होल पावर 1/18। इस तरीके से मैं लिख दूंगा। अब अगर मैं इसको मॉडिफाई करूं तो क्या मैं इस तरीके से अब आपको लिख के दिखा सकता हूं, 2 टू दी पावर 6 बिकम 64, 3 टू दी पावर 3 बिकम 27 एंड दिस इज 18 हियर, एंड इसको मैं लिख सकता हूं 16, यहाँ पे 18। आई बात समझ में? अब आप एक चीज देखो, ध्यान से देखो, ये सारे के सारे ऑर्डर अब आपको सेम दिख रहे हैं। सारे के सारे ऑर्डर सेम दिख रहे हैं, यानी तीनों सर्ट्स को हम आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। तो चलो कंपेयर करते हैं बच्चों। अब आप ध्यान से देखो, आपके पास जो नंबर है दैट इज 64 विच इज ग्रेटर देन 27 एंड विच इज ग्रेटर देन 16। तो कहने का मतलब यह है कि मोटा मोटा आपको ये तो पता चल गया है कि अंडर रूट में 64 जो कि 18th का रूट है, 18th ऑर्डर का रूट है, वो सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा 27 होगा, उससे छोटा 16 होगा। तो अपने को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना था, दिस इज द डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी सर्ट्स का जो डिसेंडिंग ऑर्डर होगा वो ये होगा, 18th ऑर्डर रूट में 64 इज ग्रेटर देन 18th ऑर्डर रूट में 27 एंड ऑल्सो इट इज ग्रेटर देन 18th ऑर्डर रूट में 16। तो दिस इज द फाइनल आंसर गाइस। इसको अच्छे से ध्यान से समझ लेना इस क्वेश्चन को, क्योंकि ऐसे आगे भी क्वेश्चन आएंगे। क्या कॉन्सेप्ट सीखा हमने? कॉन्सेप्ट ये सीखा कि जो भी हमारे पास सर्ट्स की पावर होगी ना, सर्ट्स का ऑर्डर होगा ना, उसको सेम बनाएंगे। इफ द ऑर्डर इज नॉट सेम तो उसको सेम बनाने की कोशिश करेंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन था, ध्यान से अच्छे से एक बार वीडियो को पॉज करना और वापस से इसको सॉल्व करना। सॉल्व करोगे तो कॉन्सेप्ट और बेहतर हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा। क्लियर? आगे चलते हैं। देखो अगला जो क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन भी बड़ा मजेदार क्वेश्चन है भाई। क्या कह रहा है? रेशनलाइजिंग फैक्टर पूछ रहा है। अब रेशनलाइजिंग फैक्टर किसका पूछ रहा है? रेशनलाइजिंग फैक्टर 7th ऑर्डर में लिखा है x³ y टू दी पावर 5 z का स्क्वायर। 7th ऑर्डर रूट में अपने पास दिया हुआ है x³ y की पावर 5 एंड z स्क्वायर। इसकी वैल्यू का रेशनलाइजिंग
अपने को फैक्टर मांग रहा है, कह रहा है ये जो वैल्यूज हमारे पास लिखी गई है रूट के अंदर, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा। अब देखो रेशनलाइजिंग फैक्टर पाने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे बेसिक जो कॉन्सेप्ट है मैं ये बता देता हूं कि ये जो पहले ध्यान से देखो क्वेश्चन लिखा जो गया है ना, उसको आप इस तरीके से बदलो, इसको आप 1/7 लिख सकते हो, पार में 1/7 लिख सकते हो। अभी जो 1/7 है किसी तरीके से ऐसा कुछ कर दो कि ये जो 3 है ये भी 7 बन जाए, ये जो 5 है ये भी 7 बन जाए, ये जो z है ये भी 7 बन जाए। अगर ये बन जाता है तो 1/7 के साथ सारे 7 कट जाएंगे, और जब सारे 7 कट जाएंगे ना बच्चों, तो हमारा रेशनलाइजिंग फैक्टर मिल जाएगा। कहने का मतलब हमारा जो नंबर है वो रूट से बाहर आ जाएगा। रेशनलाइजेशन का मतलब ही होता है रूट से बाहर निकालना। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस नंबर को मल्टीप्लाई करा सकते हैं किससे, सेम ऑर्डर के कुछ इस तरीके से। ध्यान से देखो, y⁵ 5 के लिए 2 लिखो, एंड z⁵ 1/7, ऐसा कर सकते हो। ये होगा हमारा रेशनलाइजिंग फैक्टर। अब इस चीज को अगर आप मल्टीप्लाई कराओ ना, आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा के देखो, हमारा जो नंबर है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, x⁵7, y⁵7, z⁵7 और उसकी पावर 1/7। अब 1/7 जब सबके साथ आएगा ना, तो सारे 7 कट जाएंगे, सिर्फ xyz बचेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा नंबर रूट के बाहर आ गया। अब अगर रूट के बाहर आ गया तो कहने का मतलब है अपने से रेशनलाइजिंग फैक्टर पूछा था, तो ये जो नंबर आया, ये जो नंबर हमने सोचा ना, यही क्या है, रेशनलाइजिंग फैक्टर है। इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि 7th ऑर्डर रूट में x⁴ y² z⁵5। अब आप आंसर चेक करो कौन सा आंसर है, z⁵5 y² x⁴। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बेहद आसान था। तो ये याद रखने वाली बात है, रेशनलाइजिंग फैक्टर जब भी ढूंढो तो कुछ ऐसे नंबर को आप इन्वॉल्व किया करो जिसको मिला देने से ना हमारा जो एक्चुअल नंबर क्वेश्चन में दिया है वो रूट से बाहर आ जाए। क्लियर। और रूट से बाहर कब आएगा, जब आप ऑर्डर को, सेट्स के ऑर्डर को और नंबर के पावर को काटोगे, तो नंबर के पावर को सेट्स के ऑर्डर के बराबर बनाना होगा। ये हमारा तरीका है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है, दिस इज व्हाट, अच्छा सॉल्व करना है। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है वैसे तो, बट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। आओ सॉल्व करते हैं। एक्स की वैल्यू ढूंढनी है। तो देखो अगर एक्स की वैल्यू ढूंढनी है तो सबसे पहले अपने को क्या दिया हुआ है, अंडर रूट में 2 + x प्लस अंडर रूट में 2 - x अपॉन अंडर रूट में 2 + x माइनस अंडर रूट में 2 - x। क्लियर। दैट इज इक्वल टू 2। आई बात समझ में। अब इसको सॉल्व करना है अपने को। सॉल्व करने के लिए आप ध्यान से देखो कि ये जो हमें पार्ट दिए हुए हैं, ये जो पार्ट दिए हुए हैं, इनको हम रेशनलाइज करा लेते हैं। रेशनलाइज कराने के लिए आप सबसे सिंपल भाषा में समझो, ये अपना a है, ये अपना b है, ये अपना a है, ये अपना b है। तो कुछ क्वेश्चन हमारा a + b अपॉन a - b टाइप का है, बहुत आसानी से रेशनलाइज कर सकते हैं। डिनोमिनेटर के बीच का साइन देखेंगे और साइन को रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, माइनस है तो प्लस बनाएंगे और एज इट इज मल्टीप्लाई कराएंगे। तो चलो करते हैं, ध्यान से देखो क्या आने वाला है। जैसे ही हम मल्टीप्लाई कराएंगे हमारे पास क्या मिलने वाला है, समझो। हमारे पास पहले तो ये ए हटा नहीं, इसको हटाओ भाई, ये हटाओ, इसको सही से लिखो। दिस इज व्हाट 2 + x। हाँ चलो सॉल्व करते हैं। इसको रेशनलाइज कराएंगे, हम कहेंगे रेशनलाइजिंग, TIONALSING, रेशनलाइजिंग द फ्रैक्शन को रेशनलाइज कराते हैं भाई। जैसे ही रेशनलाइज कराएंगे देखो हमारे पास क्या मिलने वाला है, हमारे पास मिलेगा 2 + x प्लस अंडर रूट 2 - x, एक ब्रैकेट में लिख लो, सेकंड ब्रैकेट में लिखो 2 + x एंड बीच का साइन प्लस बनाओ, अंडर रूट में 2 - x ऐसे, अपॉन में ध्यान से देखो, अपॉन में अंडर रूट 2 + x माइनस अंडर रूट 2 - x एक ब्रैकेट में, और इधर लिखोगे अंडर रूट 2 + x प्लस अंडर रूट 2 - x एक ब्रैकेट में, दैट इज इक्वल टू 2। इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब मुझे बताओ अगर आपने ऐसा लिख दिया तो क्या मैं इसको ऐसा बना सकता हूं क्या, ऊपर वाला a + b × a + b हुआ तो a + b का होल स्क्वायर, करने का मतलब a² तो 2 + x रूट से बाहर, b² तो 2 - x रूट से बाहर, प्लस 2ab यानी 2 × रूट के अंदर क्या लिखोगे आप, 2 + x × 2 - x। क्योंकि अभी देखो लेक्चर नंबर 5 में मैंने आपको बताया किसका प्रोडक्ट करा सकते हैं, किस रूट का प्रोडक्ट होगा, किस रूट का एडिशन होगा, किस रूट का सब्ट्रैक्शन होगा, सारा सर्च पढ़ाया हूं। एक बार जाना लेक्चर नंबर 5 देखना, मजा आएगा वहां पे। अगर वो चीजें वहां सीख करके ये लेक्चर आके देखोगे ना तो क्वेश्चन काफी आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हमने मल्टीप्लीकेशन कराया 2 रूट का, क्योंकि उनके अंदर का जो वैल्यू था वो हेट्रोजेनियस था। तो जब भी हेट्रोजेनियस होगा तो रूट से बाहर नहीं निकल पाएंगे, रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई होंगे। क्लियर। हमने ऐसा करा दिया। अब हम क्या करने वाले, नीचे वाले का भी ध्यान से देखो। नीचे वाला पार्ट जो है वो a + b a - b के फॉर्म में लिखा गया है।
तो जब a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में होगा तो हम उसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जैसे ही मैं ए स्क्वायर कराऊंगा, ए स्क्वायर कराने पे मेरे पास आ जाएगा 2 प्लस एक्स, सिंपली रूट हट जाएगा। माइनस बी स्क्वायर कराऊंगा तो वो 2 माइनस एक्स मिल जाएगा अपने को, एंड दैट इज इक्वल टू 2 हमें दिया ही हुआ है। अगले पेज में चलते हैं, अगले पेज में और बेहतर तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखो, इस पेज में हमारे पास सबसे पहले ऊपर का जो हमारे पास न्यूमरेटर है, यहाँ पे ध्यान से देखो x x के साथ कट जाएगा, क्या मिलेगा 4 प्लस 2। चलो जल्दी से लिखो, क्या मिलेगा अपने को मिलेगा 4 प्लस 2, एंड रूट के अंदर ध्यान से देखो, रूट के अंदर आपको a प्लस बी ए माइनस बी दिख रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखो a प्लस बी ए माइनस बी दिख रहा है। तो जब a प्लस बी ए माइनस बी दिख रहा है तो इसमें भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो कर ही सकते हैं ना बच्चा, कर लो जल्दी से करो। यहाँ पे आप लिखोगे 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन में आपके पास ध्यान से देखो क्या मिलने वाला है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप इसको थोड़ा सा यही सॉल्व कर लेता हूं मैं, इसको मैं लिखूंगा 2 प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स। तो देखो 2 और 2 कट जाएंगे, एक्स एक्स मिलके कितने बन जाएंगे 2x हो जाएंगे। तो चलो यहाँ पे लिख लेते हैं 2x दैट इज इक्वल टू 2। सॉल्व किया जाए, अब देखो ऊपर अगर 2 कॉमन कर लो तो नीचे का 2 और ऊपर का 2 कट जाएगा। तो सिंपली हम इसको लिख सकते हैं 2 प्लस रूट में 2 का स्क्वायर 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में x इज इक्वल टू 2। थोड़ा सा और बेहतर तरीके से सॉल्व करो। देखो रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर कैन बी रिटेन एच कितना 2x, और इस वाले 2 को उधर ले जाओगे तो -2 बन जाएगा। क्लियर। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। जैसे ही हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, ध्यान से देखो कितना हो जाने वाला है स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करते ही अपने को क्या मिलेगा, अपने को मिल जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इस रूट का स्क्वायर कराते ही सिर्फ वैल्यू बचती है, रूट गायब हो जाता है। एंड दैट इज इक्वल टू 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर कराओगे a स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 4 माइनस 2ab 2 टू जा 4 2 जा 8x। क्लियर। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, आप सबको एक तरफ कर लो तो 4x स्क्वायर की जो वैल्यू है उसको वहीं रहने दो, इन सारे पार्ट को इधर लेकर जाओ। तो जैसे इधर लेकर जाओगे आपके पास मिल जाएगा 5x स्क्वायर। देखो 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पे माइनस 8x बना। जैसे ही आप यहाँ से x कॉमन करोगे यू विल बी गेटिंग 5x माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर आपके पास आंसर आने वाला है एक, x इज इक्वल टू 0, एक तो यही हो गया। एंड दूसरी वैल्यू x की आ जाएगी 8/5। कैसे आ जाएगी? क्योंकि 5x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 है, 5x इक्वल टू 8 लिखोगे और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8/5। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो x की वैल्यू। तो यहाँ से आपको देखने को मिला कि x की जो वैल्यू है दैट इज व्हाट 8/5। आओ देखते हैं क्या हमारा आंसर आ चुका है। क्या कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ भाई? यस, अपना आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो बच्चों देखो, मैं तो कह रहा हूँ यार मैथमेटिक्स हार्ड नहीं है। एक बार आप आओ, सारे लेक्चर ध्यान से देखो, हमारे साथ जुड़ो, गणितबाजी हम सिखाएंगे आपको। गणितबाजी बोले तो मैथमेटिक्स को आसान बनाएंगे आपके लिए। और अगर एक बार मैथमेटिक्स आ गई ना तो फिजिक्स भी आएगी, केमिस्ट्री भी आएगी। क्यों? क्योंकि फिजिक्स इज ऑल अबाउट मैथमेटिक्स, वहां भी कैलकुलेशंस ही मिलेंगे आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या दिया है भाई? अब तो आइडेंटिटीज का क्वेश्चन आ गया। आओ सॉल्व करते हैं इसको, क्या कह रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया है, कह रहा है एक्सपैंड करना है। देखो एक्सपैंड करने के लिए हम एक्सपैंड कर देते हैं भाई 1/x प्लस y/3 का होल क्यूब। क्या इसमें मैं आइडेंटिटी लगा दूं? थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूं। a प्लस बी का होल क्यूब, ये आइडेंटिटी लगाएंगे। ये आइडेंटिटी होती क्या है? सिंपली a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ये हमारी आइडेंटिटी हो जाती है। इसी आइडेंटिटी का यूज करेंगे यहाँ पर। तो जैसे ही हम यूज करेंगे, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करना और आइडेंटिटी लिख लेना। वैसे भी मैंने प्रीवियसली लेक्चर नंबर 4-5 में ये सारी चीजें पढ़ा रखी है, आप एक बार वापस से जाके वीडियो देखना। तो जैसे ही सॉल्व करोगे ना, व्हाट यू आर गेटिंग हियर, आपको मिलेगा 1/x का होल क्यूब यानी a क्यूब, y/3 का होल क्यूब यानी b क्यूब, 3ab यानी 3 इंटू a की वैल्यू 1/x, b की वैल्यू y/3 एंड a प्लस b बोले तो y 1/x प्लस y/3। सो दिस इज द सॉल्यूशन। बस एक्सपैंड हो चुका है, सही से सॉल्व कर लो। 1/x क्यूब प्लस y क्यूब अपॉन 27 प्लस यहाँ पे देखो 3 से 3 कट गया, हमारे पास सिंपल आ गया y/x इंटू 1/x प्लस y/3। ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। क्लियर। अगला करते हैं। अगला हमारे पास क्या है? ध्यान से देखो, अगला जो हमारे पास है वो ये है कि 4 माइनस 1/3x का होल क्यूब एक्सपेंड करो। चलो करते हैं। सेकेंड है 4 माइनस 1/3x का होल क्यूब। एक बार चेक कर लेना, मैंने सही क्वेश्चन उठाया ना, 4 माइनस 1/3x। हाँ चलो सॉल्व करते हैं। अब देखो इसमें भी वही a माइनस बी का होल क्यूब लगा देंगे। पिछले वाले में देखो a प्लस बी होल क्यूब लगा है, यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर a प्लस बी होल क्यूब लगा है। अब हम a माइनस बी होल क्यूब लगाएंगे। तो अगर a माइनस बी का होल क्यूब लगाओगे तो क्या मिलने वाला है? देखो सबसे पहले a क्यूब यानी 4 क्यूब, माइनस बी क्यूब यानी 1/3x का होल क्यूब,
-3ab यानी 3 इंटू ए इंटू बी, एंड a माइनस बी लिखने के लिए 4 माइनस 1/3x एज इट इज आपने लिख दिया। अब क्या करने वाले, ध्यान से देखो, 4 का क्यूब बिकम 64 कर लेना, 4 इंटू 4 इंटू 4 64, 1/3x का अगर होल क्यूब करोगे तो इट इज 27x क्यूब माइनस, अच्छा देखो 3 से 3 कट जाएगा, हमारे पास डायरेक्टली आएगा 4/x एंड यहाँ पे 4 माइनस 1/3x। क्लियर? तो ये हो गया हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म। थोड़ा सा और अगर इसको सॉल्व करना चाहो तो यू कैन सॉल्व सिंपली 64 माइनस 1/27x क्यूब माइनस 4 4 जा 16x प्लस 4/3x स्क्वायर। सो दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म। आई बात समझ में? तो बेहद सिंपल है बच्चों। देखो, जब भी आप किसी काम को करने के लिए आतुर हो जाते हो कि नहीं यार अब ये काम करना ही है, मतलब आपके दिल में ये तमन्ना हो, ये आपके दिल में ये अंदर से आवाज आए कि नहीं यार तुझे करना है, तू कर सकता है, तू इंसान है ना, कुदरत ने तुझे बनाया है, तो कहने का मतलब तू कर सकता है। कुदरत ने इंसान को बनाया इसीलिए है कि वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करे, धरती पे जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको हल करके दिखाए। आई बात समझ में? तो अगर आप ये शिद्दत से आओगे कि नहीं यार मुझे मैथमेटिक्स सीखना है, अगर आप इस मन से आओगे ना, आपके दिमाग में ये चीज़ें आ गई कि मुझे करना ही है, तो 110% ये चीज़ें सीख जाओगे आप। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि जब भी आप शुरुआत करोगे किसी काम का ना, तो वो जीरो ही होगा। फर्स्ट टाइम जब भी आप किसी काम को स्टार्ट करते हो ना, तो जीरो से ही स्टार्ट करना होता है बच्चों। कोई 10 से स्टार्ट नहीं करता, 100 से स्टार्ट नहीं करता, जीरो से स्टार्ट करता है। तो आओ एक बार बैठो, अगर आपकी बेसिक अच्छी ना हो तो एक बार फाउंडेशन क्लासेस ज्वाइन करो, आप मुझे कांटेक्ट करो, मैं आपको डायरेक्टली पढ़ाऊंगा। आई बात समझ में? एक प्लेटफॉर्म बनाऊंगा जहाँ पे आपके साथ जुड़ करके आपको पढ़ाऊंगा, बट आपको सिखाऊंगा, ठीक है? बट आप सीखने की चाहत रखो। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है भाई, ये क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या कह रहा है भाई, ये क्वेश्चन कह रहा है अगर x की वैल्यू ये हो, y की वैल्यू ये हो, तो अपने को x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर निकालना है। हमने कहा ठीक है भाई, आओ करते हैं। तो अपने को सबसे पहले दे रखा है x की वैल्यू, हम x की वैल्यू को थोड़ा सुंदर बनाते हैं, थोड़ा सा सुंदर बनाते हैं। सुंदर बनाने के लिए क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे। तो ऐसे रेशनलाइज कर दो, बीच का साइन देखो, डिनोमिनेटर के बीच का साइन प्लस है तो माइनस कर दो, एंड 2 माइनस रूट 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराओ। तो जैसे मल्टीप्लाई कराओगे ऊपर वाला a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, तो a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर यानी रूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस 2ab यानी 2 2 जा 4 रूट 5, ये बनेगा हमारे पास। एंड अपॉन में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बोले तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर इज 4 रूट 5 का स्क्वायर इज 5, यानी यहां से हमारे पास ध्यान से देखो क्या आ रही है वैल्यू, हमारे पास आ रही है 9 माइनस 4 रूट 5 अपॉन में -1, और -1 को ऊपर एडजस्ट कर दिया जाए तो इट कुड बी 4 रूट 5 माइनस 9। इस तरीके से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली अगर हम y को भी ऐसे सिंपल बना ले तो y की वैल्यू हमारे पास 2 प्लस रूट 5 अपॉन 2 माइनस रूट 5 दिया हुआ है। अब देखो क्या कर सकते हैं, रेशनलाइज करेंगे, और जब रेशनलाइज करेंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, समझो। रेशनलाइज करने के लिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे, इस बार 2 प्लस रूट 5 अपॉन 2 प्लस रूट 5 से। क्यों? क्योंकि बीच का साइन नेगेटिव था, डिनोमिनेटर में बीच का साइन नेगेटिव था, तो मल्टीप्लाई कराओ यार। जैसे मल्टीप्लाई कराओगे आपको क्या मिलेगा, ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 b स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 5 2ab 4 रूट 5 अपॉन में a प्लस बी ए माइनस बी वाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 रूट 5 का स्क्वायर 5। सिमिलरली हमारे पास y की वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है, ध्यान से देख के बताओ। y की वैल्यू हमारे पास आ रहा है 9 प्लस 4 रूट 5 अपॉन में -1, तो ये है मेरे पास वैल्यू किसकी, y की। अब मेरे पास x की भी वैल्यू है, मेरे पास y की भी वैल्यू है, क्यों ना अब x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किया जाए। आओ नेक्स्ट पेज पे देखो, नेक्स्ट पेज पे अपने को निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के लिए मैं सबसे पहले एक्स की वैल्यू का स्क्वायर करूंगा। एक्स की वैल्यू कितनी आई है, 4 रूट 5 माइनस 9 करो, 4 रूट 5 माइनस 9 का स्क्वायर कर दिया, फिर बीच में लगाया माइनस साइन। वाई की वैल्यू का स्क्वायर बोले तो 9 प्लस 4 रूट 5 का स्क्वायर, 9 प्लस 4 रूट 5 का स्क्वायर अपॉन में -1 का भी स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। अब अगर ऐसा करोगे तो ध्यान से देखो आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास आ रहा है सिंपली 4 रूट 5 माइनस 9 का स्क्वायर माइनस सिंपली 4 रूट 5, आप ऐसा लिख सकते हो इसको 4 रूट 5 प्लस 9 का स्क्वायर। अब आप एक चीज ध्यान से देखो, यहां पर लिखा है a का स्क्वायर, यहां पे लिखा है b का स्क्वायर, और दोनों के बीच सब्ट्रैक्शन हो रहा है। क्यों ना मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा दूं। अगर मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाऊंगा तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं क्या, फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी मतलब 4 रूट 5 माइनस 9 प्लस 4 रूट 5 प्लस 9, फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी हो गया। सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस बी का मतलब 4 रूट 5 माइनस 9 माइनस 4 रूट 5 माइनस 9, इस तरीके से आपको लिखना है। आई बात समझ में? अब आप देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें कट रही है, यहाँ पे अपने पास -9 प्लस 9 कट गया, यहाँ पे 4 रूट 5 दोनों कट गए, यानी हमारे पास आ रहे हैं टोटल 8 रूट 5 एक जगह से इंटू उधर से -18,
और -18 इंटू 8 करोगे तो -144√5। दिस इज द राइट आंसर बच्चों। ये हमारा सबसे सबसे बेहतर तरीका था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्या ये क्वेश्चन आसान था? है आसान? अगर आसान है तो कमेंट करते जाओ, लाइक करते जाओ, सब्सक्राइब करते जाओ चैनल को। अपने दोस्तों को बताओ, जूनियर को बताओ कि भैया बड़े ही अच्छे तरीके से मैथमेटिक्स यहाँ पढ़ाई जा रही है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। हाँ, ये भी थोड़ा सा आइडेंटिटीज पे बेस्ड ही क्वेश्चन है, आओ देखते हैं। कह रहे हैं अगर x + 1/x की जो वैल्यू है दैट इज 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + 1/x² एंड x³ + 1/। यहाँ पे मिसिंग है, आई थिंक समथिंग इज मिसिंग। यहाँ पे x³ होना चाहिए, x³ ही होना चाहिए। ओके चलो देखते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे, हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है, देखते हैं। गिवन दैट अपने को ये दिया हुआ है कि x + 1/x की जो वैल्यू है 3 है। ओके अगर ये है देन हमें चाहिए किसकी वैल्यू, हमें चाहिए x² + 1/x का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें चाहिए। अब देखो ये जो x + 1/x = 3 दिया है, इसको हम मानेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 1 को हम स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों साइड। हम बोलेंगे स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 बोथ साइड, दोनों तरफ उसको जैसे ही स्क्वायर कराओगे ना बच्चों, देखो आपको क्या मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है x + 1/x का होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर यानी कि 9। इसी को सॉल्व कर लो। अब देखो x + 1/x का होल स्क्वायर में मैं क्या लगा सकता हूँ, आइडेंटिटी लगा सकता हूँ a + b का होल स्क्वायर वाला, लगा लो जल्दी से। आप बोलोगे a² + b² + 2ab यानी 2 × x × 1/x दैट इज इक्वल टू 9। अब देखो x से x कट गया, हमारे पास x² + 1/x² की वैल्यू कितनी आई जल्दी बताओ। 9 - 2 विच इज व्हाट, बोल दो x² + 1/x² इज इक्वल टू 7। निकाल दिया हमने वैल्यू। क्या ये हार्ड था? बेहद आसान था। सॉरी 7th 8th के बुक में आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। अब आप जेई की तैयारी कर रहे हो यार तो थोड़ा सा एक्सपर्ट बन जाओ। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखो इसका जो सेकंड पार्ट है बच्चों, सेकंड पार्ट कहता है कि x³ + 1/x³ चाहिए। अब देखो x³ + 1/x³ के लिए हम क्या करने वाले हैं समझो। हम क्या करेंगे, हम कहेंगे x + 1/x = 3 दिया था इक्वेशन नंबर 1, यही था ना। इसको अब की बार क्यूबिंग कर देते हैं। अगर हम दोनों तरफ क्यूबिंग कर दें तो देखो हमारे पास क्या आने वाला है। हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे क्यूबिंग बोथ साइड। अगर हम क्यूबिंग बोथ साइड कर दें तो हमारे पास देखो क्या निकल कर आने वाला है, हमारे पास निकल कर आने वाला है x + 1/x का होल क्यूब दैट इज इक्वल टू 3 का क्यूब। अब इधर लगा दो a + b का होल क्यूब, लगाओगे तो आपके पास आएगा a³ + b³ + 3ab। 3ab बोले तो 3 × x × 1/x एंड ब्रैकेट में a + b यानी x + 1/x दैट इज इक्वल टू 3 का क्यूब यानी 27। आई बात समझ में? हमें x³ + 1/x³ की वैल्यू चाहिए थी, उसको यहीं रहने दो, बाकी सबको उस तरफ लेकर चलो। देखो यहाँ से x कट गया, हमारे पास क्या बचा, ध्यान से देखो, हमारे पास बचा +3 × x + 1/x इज इक्वल टू 27। अब मुझे बताओ x + 1/x की वैल्यू क्या थी, 3 थी। ये ऊपर दे रखा है कि नहीं दे रखा है, रख दो उसकी जगह पे। तो जैसे ही आप रखोगे देखो आपके पास क्या निकल कर आया, आपके पास निकल कर आया x³ + 1/x³ इज इक्वल टू 27 - 9, क्योंकि यहाँ पे 3 रखोगे, 3 × 3 बिकम व्हाट 9। तो 27 - 9 इज व्हाट, सिंपली बता दो x³ + 1/x³ कितना आया, 18 आया। तो दिस इज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही आसान था, मजा आ रहा होगा बच्चों सॉल्व करके। आई बात समझ में? मैं तो कह ही रहा हूं यार कि तुम्हारे अंदर ना इतनी कैपेबिलिटी है, तुम इतने योग्य हो कि तुम जेई क्रैक कर सकते हो तुम योग्य, तुम मानो अपने आप को, झकझोरो और बोलो मैं कर सकता हूं, ऐसी आवाज लाओ अंदर से, बोलो। आई बात समझ में? और सही है, आप कर सकते हो, ये बिल्कुल सत्य है, पूर्ण सत्य है, ये मान के बैठ जाओ। आई बात समझ में? बस एक बार स्टार्ट करो बस। आई बात समझ में? क्योंकि जैसे छत पे चढ़ना होता है ना, तो सबसे पहले पहली सीढ़ी पे पैर रखना होता है, देन ऊपर वाली सीढ़ी, देन ऊपर वाली सीढ़ी, देन ऊपर वाली सीढ़ी, इस तरीके से हम पूरे छत पर चढ़ते हैं। आई बात समझ में? तो आपको क्या करना है, आपको पहले शुरुआत करनी है, और शुरुआत बेहतर तरीके से होनी चाहिए। शुरुआत ऐसी होनी चाहिए ना कि आसपास के जितने कंपटीटर है ना उनके बीच में डर का माहौल हो जाए। डर का माहौल का मतलब उन्हें लगना चाहिए कि मार्केट में कोई उतरा है, उन्हें लगना चाहिए कि है कोई हमसे भी तगड़ा, है कोई हमसे भी बेहतर, है कोई हमसे भी इंटेलिजेंट। आई बात समझ में? तो ऐसी तैयारी के साथ उतरो और शुरू कर दो अपनी तैयारी। क्लियर? अपनी जर्नी स्टार्ट कर दो जेई की। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला जो क्वेश्चन है, हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व किया जाए। तो अपने पास कह रहा है x - 2y की वैल्यू 11 हो तो xy की वैल्यू 8 हो, तो फाइंड करो x³ + 8y³। ओके, हमें x³ + 8y³ निकालना है।
एक्स क्यूब प्लस 8y क्यूब। अच्छा ध्यान से देखो, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, एक्स क्यूब प्लस 2y का होल क्यूब। अब जरा ये दिमाग लगाओ कि एक्स क्यूब प्लस 2y का होल क्यूब कहाँ आता होगा। क्या ए क्यूब प्लस बी क्यूब यानी ए प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्मूले में आता होगा क्या, ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब आता होगा। इस तरीके से लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। आओ देखते हैं। या फिर एक दूसरा तरीका भी आप लगा सकते हो कि ये जो चीजें हैं ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब जैसा दिख रहा है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा लेंगे। फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। आओ यही फॉर्मूले से करते हैं, ध्यान से देखो। ए प्लस बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, जल्दी से बोलो। हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 2y एंड ए स्क्वायर बोले तो एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर बोले तो 2y का होल स्क्वायर यानी 4y स्क्वायर। ऐसा करो, उसको 2y का होल स्क्वायर ही रहने दो, ऐसा रहने दो। एंड ए बी बोले तो 2xy, ऐसा बन जाएगा। क्लियर। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो। अपने पास x प्लस 2y है, रहने दो बच्चा। एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर को अगर ध्यान से देखो, इस पार्ट को अगर आप ध्यान से देखो, क्या देखने को मिल रहा है, क्या ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसा दिख रहा है। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मैं दो फॉर्मूला बताया था आपको। पहला हो सकता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, हो सकता है ना। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। हम तो कहते हैं पहला यूज करो, क्यों, क्योंकि ए माइनस बी की वैल्यू पता है। आई बात समझ में। तो यानी पहला वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे। पहला वाला फॉर्मूला जब लगाएंगे तो देखो क्या मिल रहा है अपने पास। अपने पास मिल रहा है बच्चा कुछ ऐसा कि x माइनस 2y का होल स्क्वायर प्लस 2ab बोले तो 4xy माइनस 2xy दिया ही है। थोड़ा सा दिमाग लगा के सॉल्व कर लो। क्या मिल रहा है, x प्लस 2y फर्स्ट ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2y की वैल्यू भर दो, 11 का स्क्वायर 4xy माइनस 2xy, क्या मिल जाएगा जल्दी से बताओ। 4xy माइनस 2xy बन जाएगा 2xy। एक वैल्यू और रख दो छोटी सी, यहां पे हमारे पास आएगा x प्लस 2y, 11 का स्क्वायर इज 121, xy की वैल्यू 8 भरोगे तो 8 2 जा 16। यानी कि हमारे पास यहां से देखने को मिल रहा है x प्लस 2y एक ब्रैकेट में एंड दूसरे ब्रैकेट में क्या ही लिखोगे, उसको लिखो 137। आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे ऑप्शन नंबर सी लग रहा है, ये वाला ऑप्शन लग रहा है, बट हाँ देखते हैं सॉल्व करके। अभी मुझे x प्लस 2y की वैल्यू चाहिए। अब x प्लस 2y की वैल्यू निकालने के लिए चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, वहां आपको एक बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट बताऊंगा। अपने को चाहिए x प्लस 2y की वैल्यू, क्या दिया है अपने को, दे रखा है x माइनस 2y की वैल्यू। ध्यान से देखो, गिवन दैट क्या दिया है अपने को, दिया है x माइनस 2y की जो वैल्यू है वो कितनी है, x माइनस 2y की वैल्यू 11 है। अच्छी बात है भैया, ये है। मुझे एक फॉर्मूला पता था यार, मुझे फॉर्मूला ये पता था कि अगर मैं x प्लस 2y का होल स्क्वायर करूं तो वो x माइनस 2y के होल स्क्वायर के बराबर होता है। बोले तो ऐसा ऐसा लिख सकते हो आप कि x प्लस 2y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 2y का होल स्क्वायर प्लस 4ab, 4x इंटू 2y, ऐसा लिख सकते हो। आई बात समझ में। अगर इसको आप यूज करोगे तो मजा आ जाएगा, बट इससे भी आसान मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखो। अब हम एक काम यहां पे ये कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं देखो। अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं, मैं कहूं स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं तो देखो क्या मिल रहा है यहां पे, x माइनस 2y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 11 का स्क्वायर 121 बनेगा। ये जो x माइनस 2y का होल स्क्वायर है, एक फॉर्मूला अभी अभी जो मैंने बताया कि x प्लस, या ऐसा समझ लो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ऐसा लिखा जा सकता है। मैं अगर इसकी वैल्यू निकालूं तो आई कैन राइट हियर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे x माइनस 2y का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो x प्लस 2y का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स इंटू 2y इज इक्वल टू 121, ऐसा लिख सकते हो। अब देखो x प्लस 2y की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं कि नहीं। x प्लस 2y का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 2 जा 8, एक्स वाई की वैल्यू भी 8 भर दो, 8 दैट इज इक्वल टू 121। यहां से मेरे पास कितना आया, x प्लस 2y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो 121 प्लस 8 8 जा 64 करोगे तो आई थिंक 185 आएगा। एंड x प्लस 2y की जो वैल्यू है दैट इज रूट में 125 ओ 185 ये हो जाएगा x प्लस 2y की वैल्यू। अब अगर ये x प्लस 2y की वैल्यू है तो लाओ यहाँ पे पटक दो, तो वैल्यू कितनी आ गई भैया बता दो जल्दी जल्दी, 137 रूट में 185।
सो कौन सा सही है, ये सही है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दिस वन इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई बात समझ में? इस तरीके से आपको सॉल्व करना चाहिए। तो देखो अगर आप सारी आइडेंटिटी जिस तरीके से रिकॉल कर लेते हो, रिवाइज कर लेते हो ना, तो मजा आने वाला है, सारे क्वेश्चन सॉल्व आसानी से हो जाएंगे। आओ आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि px एक कोई पॉलिनोमियल है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p - 2 + p1 + p0। पहले तो मैं ये बता दूं कि अगर आपको दिया है px = x³ + 3x² - 2x + 4, तो p - 2 का मतलब होता है पुट, यहां पे लिख देता हूं, पुट x = -2। p - 2 का मतलब पुट x = -2। कहने का मतलब आप जैसे x की वैल्यू -2 रखोगे आपके पास आएगा p - 2, एंड p - 2 का मतलब x की जगह -2, तो -2 का क्यूब प्लस 3 × -2 का स्क्वायर -2 × -2 + 4। अब आपके पास देखो क्या आ रहा है, -2 का क्यूब बिकम 8, -2 का स्क्वायर बिकम 4, 4 3 जा 12, -2 × -2 बिकम व्हाट 4 + 4। टोटल कितने हो गए, ध्यान से देखो, 12 8 20, 4 4 8 28, p - 2 कितने हो गए 28। सिमिलरली अपने को क्या पुट कर देना है, पुट कर देना है x = 1, तो अपने को p1 मिल जाएगा। जैसे ही पुट करोगे देखो क्या मिल रहा है, p1 = x की जगह 1 का क्यूब प्लस 3 × 1 का स्क्वायर -2 × 1 + 4, इतना मिल जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं इसको, सॉल्व करेंगे मजा आ जाएगा, और मजा आएगा तो जिंदगी बेहतरीन बन जाएगी। 1 + 3 - 2 + 4, टोटल कितने हो गए भाई, 4 4 8 - 2 6 हो गए। डन। एक और कर लेते हैं, हम पुट कर देंगे क्या, सिंपली हम पुट कर देंगे x की वैल्यू 0, और जैसे x की वैल्यू 0 पुट करोगे ना बच्चों, देखो क्या आने वाला है, 0 का क्यूब यानी p0 आ जाएगा आपके पास, 0 का क्यूब 3 × 0 का स्क्वायर -2 × 0 + 4, इतना करोगे ना तो सारी वैल्यू 0 आएगी, एंड p0 की वैल्यू डायरेक्टली 4 बन जाएगा, सारी जहां जहां x था सब 0 बन जाएगा। ठीक है, तो p0 की वैल्यू 4 आ गई। अब जब आपके पास p0 है, p1 है, p - 2 है, तो आओ यहीं पे सॉल्व कर देते हैं, फटाफट यहीं निकाल देते हैं। p - 2 की वैल्यू 28, p1 की वैल्यू 6, p0 की वैल्यू 4, टोटल कितने हो जाएंगे बच्चों, हैं कहाँ गलती हुई भाई, कहाँ 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 गलती हुई, -2 का क्यूब इज -8, ध्यान दिया करो, बोलते नहीं हो यार आप लोग। -2 का क्यूब इज -8, यानी कि ये जो वैल्यू थी ये -8 ना होकर के कितनी हो जाएगी अब 12। अब टोटल जो 28 है ये बन जाएगा 12 सिर्फ, क्योंकि -8 4 4 8 ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, तो 12 आएगी वैल्यू, ध्यान से करेक्ट कर लेना। तो अगर हमारे पास यहाँ पे इतनी वैल्यू आई तो देखो कितना आने वाला है फाइनल आंसर, 12 + 6 + 4, अब कितना हो जाएगा भाई, 6 4 10, 12 10 22। सो दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, आसान है, मजेदार। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो, आगे चलते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है, यहाँ पर ध्यान से देखो, टॉपिक क्या क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि अगर a + b + c की वैल्यू 6 हो एंड ab + bc + ca 11 हो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a³ + b³ + c³ - 3abc। यहाँ पे देखो एक आइडेंटिटी आपको रिकॉल करा देता हूँ, नीचे लिखा हुआ है कि a³ + b³ + c³ माइनस, ये 39 नहीं है बच्चों, 3abc है, सही कर लेना, 3abc है। तो 3abc जो होता है ये डायरेक्टली इक्वल होता है, देखो किसके, फर्स्ट ब्रैकेट में a + b + c, सेकंड ब्रैकेट में a² + b² + c² -ab - bc - c, इसके इक्वल होता है। इसी आइडेंटिटी का यूज करेंगे और इस आइडेंटिटी का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आओ देखते हैं। तो जैसे ही हम वैल्यू निकालेंगे किसकी, a³ + b³ + c³ - 3abc की, तो हम लिख सकते हैं क्या, फर्स्ट ब्रैकेट में a + b + c, सेकेंड ब्रैकेट में a² + b² + c² -ab - bc - ca, इतना लिख सकते हैं। ध्यान से देखो, a + b + c की जगह पे डायरेक्ट वैल्यू 6 रख दो, क्योंकि दिया हुआ है ab + bc + ca की वैल्यू 11 दी हुई है। आओ करते हैं, a² + b² + c², देखो माइनस कॉमन कर लो तो सारी वैल्यू ab + bc + ca बन जाएगी, और उसकी जगह लिख दो 11, ये बन जाएगा। अब चैलेंज ये है कि a² + b² + c² कैसे निकाला जाए। देखो मैं इसके लिए आपको यहाँ पे एक शॉर्टकट बताता हूँ। आपको पता है a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है, आपको पता है ना, a + b + c का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a² + b² + c² + 2 × ab + bc + ca। क्या यही होता है? और अगर यही होता है तो क्या मैं यहां से वैल्यू निकाल सकता हूं क्या, a² + b² + c² की? बिल्कुल निकाल सकता हूं। तो देखो यहाँ पे a b c स्मॉल में है, स्मॉल में लिख लो। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a + b + c का जो होल स्क्वायर है वो इक्वल हो जाएगा
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू, देखो ए बी बी सी सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ऐसा बन जाएगा। ऐसा बन जाएगा तो मुझे एक बात बताना, इसको यहीं पे सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, जो ए प्लस बी, अच्छा चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे थोड़ा अच्छे से बता पाऊंगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है वो इक्वल हो जाएगा किसके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू, अब देखो ये जो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये जो पार्ट लिखे हो, क्या इसकी वैल्यू दे रखी है 11, लिख दो वहाँ पे, अगर दे रखी है तो यहाँ पे लिख दो भैया, लिखने में क्या जा रहा है, किसी का कुछ नहीं जा रहा। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 6 दे रखी है, कर दो, तो यहाँ से आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 11 2 जा 22, यहाँ पे मेरे पास आएगा 36 माइनस 22 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट कराओगे तो आपके पास आएगा 14। तो आपको पता चल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 14। आओ और यहाँ पे पुट कर दो, ए यहाँ पे पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 14 माइनस 11, 14 माइनस 11 इज 3 एंड फाइनल आंसर बिकम 18। तो दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। है आसान, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ सारी आइडेंटिटीज एक बार रिकॉल करो, आइडेंटिटी रिकॉल करोगे ना तो काम बन जाएगा, बेहद आसान है ये, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट आई थिंक मैंने रिवाइज करा दिए, एक बार जाओ सारे लेक्चर देखो। तो बेसिक मैथमेटिक्स में इतने सारे क्वेश्चन हमें करने नहीं थे, आगे के जो चैप्टर है लॉगरिथम, सेट, रिलेशन, फंक्शन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, इन पे हमें भर भर के क्वेश्चन करने हैं। आई बात समझ में? तो अब जल्द ही आपके लिए लेकर आऊंगा नया चैप्टर जिसका नाम होगा लॉगरिथम। पूरा लॉगरिथम पढ़ेंगे, सारी उसकी प्रॉपर्टी जानेंगे, उसके सारे यूजेस जानेंगे, रूल्स जानेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जितने PYQ आए हुए हैं जेईई मेंस में आज तक वो सारे पढ़ेंगे, लेकिन बेहद आसान चैप्टर आपके लिए हम उसको बनाएंगे, ठीक है। तो जाते जाते आपसे इतना कहूँगा कि आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को बताओ, उनसे बोलो कि यहाँ आए, मैथमेटिक्स पढ़ें, बेसिक से पढ़ें, आसान भाषा में सारी की सारी चीज़ें उन्हें पढ़ाई जाएगी। सारी की सारी चीज़ें अगर वो सीक्वेंस में फॉलो करते हैं, सीक्वेंस में एक एक वीडियो देखते हैं ना, तो मैथमेटिक्स काफ़ी आसान हो जाने वाली है उनके लिए। क्लियर? तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू सून। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही एक नए एनर्जी, नए कॉन्सेप्ट, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू सून।